Hello, Pichu. Let's read the question. The Earth revolves about the Sun in an elliptical orbit with mean radius of 9.3 multiplied 10 to the power 7 meter in a period of 1 year. Assuming that there are no outside influences, then which of the following statement is true? सो बच्चों गिवन है हमें कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग एक इलिप्टिकल ऑर्बिट, इसके एक फोकस पर सिचुएटेड है सन और अर्थ रिवॉल्व करती है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सो जब अर्थ सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पर होगी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एफेलियन पॉइंट, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो अर्थ की वेलोसिटी होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मिनिमम होगा। बट जब अर्थ सन से नियरेस्ट डिस्टेंस पर होगी जिसको हम पेरीहेलियन पॉइंट बोलते हैं, तो यहाँ इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी। सो बच्चों अब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाफ मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। तो बिकॉज स्पीड तो वेरी कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर ए, द अर्थ्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, इज इनकरेक्ट। अब बच्चों सेकंड स्टेटमेंट है द अर्थ्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या गिवन है कि यहाँ पर कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस नहीं है। इट मीन्स जो अर्थ पर टोटल एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू है 0। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ हम अप्लाई करेंगे the principle of conservation of angular momentum, जिसके अकॉर्डिंग जो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम L है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर स्पीड, ये कांस्टेंट रहेगा। सो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन बच्चों सी है द अर्थ्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो बिकॉज अर्थ का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर वेरी कर रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कंसेप्ट है कि ड्यू टू द पोजीशन, सो अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करेगी। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड फोर्थ द अर्थ्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज होंगी डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।